हेलो दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ में आप लोगों को प्रॉब्लम रहती है और आप बहुत से फॉर्मूले रटते हो, तो मैं कोशिश करूँगा इसको इजी वे में आपको समझाऊँ। पहले तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम की फुल फॉर्म देख लेते हैं। ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो, सबसे पहले तो हम ये समझना है कि मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस होता है। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है, सही है। तो 120 एंड 144, इसमें हमें ये देखना है कि इसका लिस्ट मीन होता है कम से कम। तो 120 और 144 का कम से कम ऐसा कौन सा मल्टीपल हो सकता है जो दोनों से डिवाइड हो सकता है। आप समझ रहे हो? तो हमें उसका मतलब फैक्टर नहीं करना है चीज़ों को, हमें ऐसे सोचना है कि 120 और 144 ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जो दोनों से डिवाइड हो सके। तो आप देखेंगे 144 भी 12 के टेबल में ही आता है, सही है। 12 × 12 इक्वल टू 144, और 12 × 10 120। तो हम इसमें ये देख रहे हैं कि 144 का अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, 144 को 20 22 कर दो और 720, तो ये 720 जो है ये नंबर, ये आप देखोगे 120 के टेबल में भी आता है और 144 में अभी 5 से मैंने मल्टीप्लाई करा, तो ये लिस्ट नंबर है एलसीएम का, सही है। उसी तरीके अगर हम एचसीएफ की बात करें तो 120 एंड 144, इसमें हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मीन होता है कि दोनों के टेबल में, मतलब दोनों नंबर में जो कॉमन हो, हाईएस्ट फैक्टर मीन होता है जो दोनों में हो। तो अगर हम इसको 120 को थोड़ा सा मैं इसको तोड़ूंगा ऐसे करके और ऐसे करके, सही है। और इसमें आप देखोगे 12 तो कॉमन हो ही गया दोनों में, और ये 10 है, ये 12 है, ये इसमें मैक्सिमम 2 के टेबल में आता है ये, तो ये 24 एचसीएफ हो गया। आपको कुछ परेशानी हुई इसमें समझने में? मुझे ऐसा लगता है समझ में नहीं आया होगा आपको, सही है। फिर भी कोशिश करते हैं, आप अपना एक रिएक्शन देना मुझे।